नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल देव आस्था सीक्रेट्स में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस चैनल पर हम आपको धर्म और आस्था से जुड़े कई ऐतिहासिक स्थानों के बारे में बताते हैं तथा उनसे जुड़े किस्से कहानियों और पौराणिक महत्व से भी आपको रूबरू कराते हैं। आज हम आपको बताएंगे भगवान शंकर के बेहद ही सुंदर निवास स्थान तुंगनाथ मंदिर के बारे में। तुंगनाथ मंदिर उत्तराखंड गढ़वाल के रुद्रप्रयाग जिले में एक पर्वत पर स्थित है। ये मंदिर भगवान शंकर के पंच केदारों में से एक है। ये मंदिर समुद्र तल से लगभग 3680 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है, जो कि विश्व में भगवान शंकर का सबसे ऊंचा मंदिर है। महादेव के पंच केदारों में से एक तुंगनाथ अन्य केदारों की तुलना में विशेष महत्व रखता है, क्योंकि यह स्थान भगवान राम से भी जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि भगवान रामचंद्र ने अपने जीवन के कुछ क्षण एकांत में यहाँ बिताए थे। पंच केदार में तृतीय केदार के नाम से प्रसिद्ध तुंगनाथ की स्थापना कैसे हुई, ये बात किसी भी शिव भक्त से छिपी नहीं है। कहते हैं कि महाभारत युद्ध पश्चात पांडव अपनों को मारने के बाद व्याकुल थे। इस व्याकुलता को दूर करने के लिए वे महर्षि व्यास के पास गए। महर्षि व्यास ने उन्हें बताया कि अपने भाइयों और गुरुओं को मारने के बाद वे ब्रह्म हत्या के कोप में आ चुके हैं। उन्हें सिर्फ महादेव शिव ही बचा सकते हैं। व्यास ऋषि की सलाह पर वे सभी शिव से मिलने हिमालय पहुंचे, लेकिन शिव महाभारत के युद्ध के चलते नाराज थे। इसीलिए उन सभी को भ्रमित करके भैंसों के झुंड के बीच भैंसा के रूप धारण कर वहां से निकल गए। लेकिन पांडव नहीं माने और भीम ने भैंसे का पीछा किया। इस तरह भगवान शिव ने अपने शरीर के हिस्से 5 जगहों पर छोड़े। ये स्थान केदार धाम यानी पंच केदार कहलाए। कहते हैं कि तुंगनाथ में बाहु यानी शिव के हाथ का हिस्सा स्थापित है। ये मंदिर करीब 1000 साल पुराना माना जाता है। पुराणों में कहा गया है कि भगवान श्री राम शिव को अपना आराध्य मानकर पूजते थे। कहते हैं कि लंकापति रावण का वध करने के बाद रामचंद्र ने तुंगनाथ से 1.5 किलोमीटर दूर चंद्रशिला पर आकर ध्यान किया और कुछ वक्त यहाँ बिताया। कहते हैं कि पार्वती माँ ने शिव को प्रसन्न करने के लिए यहाँ अपने विवाह से पहले तपस्या की थी। तुंगनाथ मंदिर के आसपास नवंबर के बाद से ही बर्फ पड़नी शुरू हो जाती है। जहाँ तक नजरें जाती हैं वहाँ तक मखमली घास, पर्वत और आसपास बर्फ देखकर यूँ लगता है जैसे बर्फ की चादर बिछी हो। ये नज़ारा इस जगह को और भी ज़्यादा खूबसूरत बना देता है। प्रकृति प्रेमियों के लिए ये जगह स्वर्ग से कम नहीं। मई से नवंबर तक कभी भी तुंगनाथ के दर्शन के लिए जाया जा सकता है, लेकिन जनवरी और फरवरी का समय यहाँ पर लोगों को बेहद पसंद आता है, क्योंकि इस दौरान यहाँ खूब बर्फबारी होती है। तुंगनाथ के दर्शन के लिए ऋषिकेश से गोपेश्वर होकर चोपटा जाना होता है और वहाँ से तुंगनाथ के लिए स्थानीय साधन मिल जाते हैं। इसके अलावा दूसरा रास्ता ऋषिकेश से ऊखीमठ होकर जाता है। ऊखीमठ से भी चोपटा पहुंचकर तुंगनाथ मंदिर के लिए साधन मिल जाते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं और अपनी राय हमें अवश्य दें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखते रहिए देव आस्था सीक्रेट्स। नमस्कार।